Good morning to the student of 10th class. 10th class शांति से सुनने की कोशिश करना है ताकि घर बैठे लॉकडाउन पीरियड में लाभान्वित हो सको। इसके पहले हम पढ़ाए हुए थे सिविक्स, 10th क्लास सिविक्स पढ़ाए हुए थे। सिविक्स का चैप्टर था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में बता चुके थे पहले भी, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का बंटवारा, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पर एक सरकार नहीं हो। यदि एक ही सरकार हो किसी देश में, उसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो, चाहे जनरल गवर्नमेंट हो चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट हो, तो वो पावर शेयरिंग नहीं होगा, वो फेडरलिज्म नहीं होगा। समझना है पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग होता क्यों पड़ी, पावर शेयरिंग हम लोग को किसी देश को क्यों जरूरत है। Why is power sharing needed for any country all over the world? एक जो है जनरल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहे, साथ साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं रहे, पंचायत गवर्नमेंट नहीं रहे, तो पूरा भार उसी पर पड़ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सही से शिक्षा नहीं होगा, सही से लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, सही से विकास नहीं होगा, सही से जो है माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों फिक्सन हो जाएगा, यानी इससे हानि ही हानि है। आज के डेट में वर्ल्ड में जो भी देश डेमोक्रेटिक है, वो जो वहाँ पावर शेयरिंग है वहाँ फेडरल भी है। तो पावर शेयरिंग जो है इन एवरी, पावर शेयरिंग इज नीडेड इन एवरी वे टू रन गुड गवर्नेंस, यानी अच्छा प्रशासन चलाने के लिए, अच्छा कानून व्यवस्था के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए, और अच्छा करने का मतलब आगे विकास के लिए। कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, कोई भी दंगा नहीं हो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, साथ साथ कोई भी कम्युनिटीज में। तो ये जो है पावर शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू टेकल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू रन वेल, यानी ये शासन जो है अच्छी है। तो पावर शेयरिंग बेस्ट वे है, यानी उसमें यदि सोशल ग्रुप जो है, सोशल ग्रुप में क्या किया जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है सोशल कन्फ्लिक्ट, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पावर शेयरिंग जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर कन्फ्लिक्ट को हल कर लिया जाता है। यदि कोई मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी पर टॉर्चर करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में, यानी उसको हम बोलते हैं अपना भाषा में, पावर शेयरिंग के अंतर्गत एक आता है पॉइंट प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है स्पेशल पावर, फिर से पढ़ना होगा पोटेंशियल, वैभव। तो कॉन्फ्लिक्ट वो दूर हो जाएगा, यानी मेजॉरिटी यदि माइनॉरिटी को टॉर्चर करता है, हरास करता है, तो उसका भी समाधान जो है हो जाएगा, साथ साथ सही सही शिक्षा का विकास होगा। उसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है, पावर शेयरिंग में मेजॉरिटी तो माइनॉरिटी को टॉर्चर करता ही है, लेकिन स्थिति यदि भयंकर होती है तो वायलेंस का रूप ले लेता है। और वायलेंस के रूप में क्या होता है स्थिति कि माइनॉरिटी वाला भी लॉस में पड़ेगा और साथ साथ मेजॉरिटी वाला। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी पूरा पावर में है, कैजुअलिटी उसी का होगा, उसी का आदमी मारा जाएगा, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी है, दोनों ग्रुप से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो इससे लाभ है प्रोडेंशियल पार्ट में कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में संघर्ष की जो पैदा होती है, समाज में राइटिंग होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को टॉर्चर करता है, ये टोटल जो है उसमें दूर हो जाता है कंसल्टेशन के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, डिसीजन के द्वारा। इसलिए ये जो है अच्छा है। दूसरा हम पॉइंट बोलते हैं मोरल। मोरल का मतलब नैतिकता, यानी डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग क्या है, एक प्रकार का स्पिरिट है। पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका मतलब एक प्रकार का वो आत्मा है पावर शेयरिंग। तो यदि आत्मा को सुरक्षित रखेंगे तो सब ठीक है। आदमी मर जाता है, आत्मा खत्म, तो वो आत्मा का काम करता है पावर शेयरिंग, यानी जीवित है वो जिस देश में वो एग्जिट है, जिस देश में वो स्थित है, वहां पर जो है शांति का शासन होता है, गुड गवर्नेंस होता है।
और ये जो है पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट पीपुल के पास पूरा राइट है कंसल्टेशन का, यानी विचार विमर्श करने का, और कैसे वो शासित करता है पीपुल। कहने का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपुल जो है शासित करता है, कैसे चुनाव के द्वारा सरकार को चुनी जाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसके द्वारा पीपुल गवर्न होता है, यानी शासन करता है। इसमें साथ साथ क्या होता है, मोरलिटी में यानी मोरल में लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, यानी जायज सरकार होती है, नाजायज सरकार नहीं होती है। और वो सरकार को जनता के प्रति अकाउंटेबल लाना है, रेस्पॉन्सिबल लाना है, और जनता के हित में, देश के हित में डिसीजन लेना है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन और पब्लिक और पीपुल। आगे क्यों बढ़ेंगे, फॉर्म जो है ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का रूप, यानी पावर शेयरिंग तो अच्छा है, हर देश में पहले बता चुके हैं हम, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का कुछ फैक्टर्स है, कुछ अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। जहां जहां वर्ल्ड में जो जो देश में पावर शेयरिंग है, यानी जो देश में फेडरल है, वहां अलग अलग है। उसमें एक हम पॉइंट की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ पावर शेयरिंग। मैथ में पढ़ना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है विस्तार, पता होगा, फ्लैटिंग टाइप का होता है, वर्टिकल होता है लेंथ टाइप का। तो पावर शेयरिंग में एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसमें जो है वर्ल्ड का जो देश है जहां पावर शेयरिंग है, उस हॉरिजॉन्टल पार्ट में सरकार का 3 ऑर्गन आता है। हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, उसके बाद हम बोलते हैं लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये गवर्नमेंट का 3 अंग है। तो वहां पर जहां जहां देश में 3 पहले बता चुके थे हम, लेजिस्लेचर क्या है, वो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या है, कानून को इम्प्लीमेंट करता है ये ऑर्गन, और साथ साथ जुडिशरी क्या करता है, कानून का एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, कानून को बदलने के लिए वो गवर्नमेंट को अपना एडवाइस भी देता है। तो पूरे वर्ल्ड में किया जाए तो जहां पावर शेयरिंग है वहां पर 3 ऑर्गन है, और ये 3 ऑर्गन एक दूसरे से स्वतंत्र है। 3 ऑर्गन का पावर जो है उसका अलग अलग है, और 3 ऑर्गन क्या है, एक दूसरे को चेक भी करता है, एक दूसरे को जांच भी करता है। जैसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, और उसी तरह 3 स्वतंत्र है। जैसे पावर शेयरिंग है, जहां जहां 3 ऑर्गन है, जिस देश में वहां जैसे जजेज है, तो जजेज का एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो बड़ा बड़ा अधिकारी, जैसे एग्जीक्यूटिव में बोलते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट, इंडिया में जो है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ा है प्रेसिडेंट। उसी तरह बहुत सा देश में एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जज को बहाली करता है, जज को अपॉइंट करता है। लेकिन बहाली तो कर दिया, साथ साथ क्या करता है, एग्जीक्यूटिव जो है जज को बहाली करता है, लेकिन जज क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन पर रोक भी लगाता है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन का चेक भी करता है, जांच भी करता है। इस स्थिति में जैसे इंडिया में जो है राष्ट्रपति जो है जज को अपॉइंटमेंट करता है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले बताए हुए थे यहाँ काम करता है, जज नहीं हटाएगा। यहाँ क्या हटाता है राष्ट्रपति को, इंडिया में सदन पार्लियामेंट का दोनों सदन का 2/3 हमको जरूरी है, यानी यहाँ पर पावर है लेजिस्लेचर। बहुत सा देश में एग्जीक्यूटिव को, अधिकारी को हटाने का पावर है किसको, अधिकारी को हटाने का पावर है जज को, जबकि एग्जीक्यूटिव जज को अपॉइंटमेंट करता है। ये तीनों को एक दूसरे से अलग अलग, सबका पावर जो है अनलिमिटेड है, यानी पावर लिमिटेड है। पावर लिमिट एक दूसरे के सब जांच करेगा, दूसरे से स्वतंत्र है जहां जहां जिस देश में है। आगे फिर हम पढ़ेंगे वर्टिकल जो है, यानी वर्टिकल वे ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल का मतलब होता है कि एक देश में, वर्ल्ड में जो जो देश में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का प्रकार, चाहे वेरियस यूनिट का गवर्नमेंट। जैसे हम इंडिया में कंपेरिजन करते हैं तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है,
और साथ साथ पंचायत गवर्नमेंट है, उसी के अंदर आता है म्यूनिसिपैलिटी भी। तो इंडिया कैसा है? फेडरल है। फेडरल क्यों है कि 3 प्रकार की गवर्नमेंट है, लेकिन जो पंचायत उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है और सेंट्रल कानून बनाने का अधिकार है। उसी तरह पहले पढ़ाए थे बेल्जियम। बेल्जियम भी था फेडरल। फेडरल क्यों था? वहां पर सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी 3 प्रकार का गवर्नमेंट, प्रकार हो गया 1 2 3, और एक पावर से बताए हॉरिजॉन्टल में वो हो गया ऑर्गन, ये हो गया गवर्नमेंट का टाइप यानी प्रकार। तो वर्ल्ड का बहुत सा देश है, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोले, हम रीजनल गवर्नमेंट हम बोले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोले, या विभिन्न देशों में वर्ल्ड के उस गवर्नमेंट का विभिन्न नाम है। उसी तरह रीजनल उसी तरह हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, इंडिया में से बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने का अधिकार है एमपी एमएलए को, तो यहाँ पर 2 प्रकार का लेजिस्लेचर है। एक लेजिस्लेचर है सेंट्रल में, पार्लियामेंट में जो एमपी बनाता है, और एक लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं एमएलए। उसी तरह वर्ल्ड के बहुत सा देश में ये गवर्नमेंट का प्रकार अलग अलग का मतलब सेंट्रल, स्टेट, यहाँ जैसे पंचायत है, बहुत जगह कम्युनिटी है, बहुत जगह 2 होगा। तो कम से कम 2 टाइप्स का गवर्नमेंट चाहिए, और नहीं तो 2 से ज्यादा चाहिए, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार के गवर्नमेंट से ज्यादा हो, और नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइप्स का गवर्नमेंट हो। और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का नाम बोला जाता है। इससे क्या होता है? सरकार चलती है अच्छी तरह से, गुड गवर्नेंस होगा, सही एजुकेशन होगा। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, पंचायत, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पंचायत गवर्नमेंट नहीं था, उस समय गांव का मुखिया सब नहीं था। ये जो है 1973 में हुआ, क्या चीज का? पंचायत गवर्नमेंट का निर्माण। और सबसे पहले इंडिया में हुआ पंचायत गवर्नमेंट की, जो वहां हुआ सरकार बनी राजस्थान में, और बाद में अनेक देशों में। तो ये पंचायत गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, स्टेट को दे दिया जाए, सेंट्रल को पावर दे दिया जाए, तो क्या होगा? सही से विकास नहीं होगा। यानी जो पंचायत में विकास हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है कौन सा एरिया कहाँ है। यानी पंचायत गवर्नमेंट में जो चुनाव होता है मुखिया का, सरपंच का, उसी गांव का पंचायत को मेंबर को फील्डिंग करना, उसी को स्टैंड होना चुनाव में खड़ा होने के लिए, बाहर खड़ा नहीं होगा। तो उसको पूरा पता है सही विकास कैसे होगा। स्थानीय नेता को, लोकल लीडर को पता रहता है, लेकिन एक आदमी के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाए तो संभव होगा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट को टाइप बोला जाता है। उसी तरह वर्ल्ड में कुछ जहां ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग, और जहां टाइप है, प्रकार है गवर्नमेंट का, उसको ही बोलते हैं हम पावर शेयरिंग। आगे क्यों बढ़ेंगे? कम्युनिटी, आगे क्यों बढ़ेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का हम तुलना करते हैं इंडिया से, तो हम बोलते हैं पंचायत गवर्नमेंट। इसके पहले हम पढ़ाए हुए थे कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक, यानी जो समुदाय है उसका उससे भागीदारी होनी चाहिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। जैसे बेल्जियम में पढ़ाए हुए थे कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहां पर जो कम्युनिटीज था बेल्जियम में डच और फ्रेंच, और उसके अलावा था वहां पर डच वाला, फ्रेंच वाला, और 1% था जर्मन वाला भी। तो वहां पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो लिंग्विस्टिक ग्रुप से, यानी भाषा से संबंधित, यानी तीनों कम्युनिटीज का उसमें मेंबर जरूरी था। उसी तरह कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, या धार्मिक से जुड़ा हो और नहीं तो भाषा से जुड़ा हो। इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसको? इसमें ज्यादातर मिलता है माइनॉरिटी को, पावर कम है वोमेन को मिलता है, वीकर सेक्शन को मिलता है, और साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में कुछ पावर मिलता है। तो ये जो है क्या करता है, अपना गवर्नमेंट में लोग को पावर अपना शेयर करता है, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। हम आगे की ओर चलते हैं, फिर आएगा आगे की ओर कोलिशन गवर्नमेंट। पहले बताए हुए थे चुनाव के पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम पूरा चुनाव में फुल मेजॉरिटी प्राप्त कर लेंगे और सरकार बना लेंगे, तो जिसको भरोसा नहीं वो क्या करता है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी से
ज्वाइनिंग करवाता है, यानी गठबंधन करता, उसको हम बोलते हैं अलायंस। चुनाव के पहले दो पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट हो जाना या दो से अधिक को एकजुट हो जाना, उसी को बोला जाता है अलायंस। और चुनाव के बाद यानी अलायंस कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी किया था और उसको उसी पॉलिटिकल पार्टी की जब सरकार बनती है उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट में कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए। इसका बर्निंग एग्जाम्पल है मोदी गवर्नमेंट में एनडीए। ओनली बीजेपी की पार्टी रहती तो हम बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी से बीजेपी के साथ साथ और भी पार्टी है जैसे जेडीयू है और सब पार्टी है। तो उसी तरह जो है हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं वैसे स्थिति में। और वो क्या करता है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का जहां सरकार बनती है जिस देश में, वहां विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट आइडियोलॉजी रहता है। आइडियोलॉजी का मतलब विभिन्न विचारधारा, और उसको लेकर हमको चलना पड़ता है। और साथ साथ उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर का बंटवारा होता है। शेयर का मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टी 3-4 मिला बना 3 पार्टी बनती है बना के किसी भी देश में, तो तीनों पार्टी का उसमें हमको चाहिए क्या चीज, मंत्री बनाना है, तीनों को लेकर, तीनों कम्युनिटीज को लेकर, तीनों पार्टी को लेकर। तो ये जो है पार्टी कोalition गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इसमें कम होती है, टिकाऊ कम होती है, ये टिक नहीं पाता है। हम चलते हैं इंडिया में 15-20 वर्ष पहले, तो 15-20 वर्ष पहले कोalition गवर्नमेंट के पार्टी आती ही नहीं देखी, पार्टी बनती थी कांग्रेस का। लेकिन समय ऐसा आ गया, पॉलिटिकल जो है पार्टी जो खड़ा करता है चुनाव लड़ने के लिए, और जनता के द्वारा जो मत मिलता है, जनता का मत का हो गया है विभाजन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, किसको दें किसको नहीं दें। अब पहले जनता का मत जो था सिमिलरिटी था, अब सिमिलरिटी नहीं है। जनता का मत से विभाजन से ही क्या होता है, कोalition करना पड़ता है, अलायंस करना पड़ता है। लेकिन जनता का डिविएशन नहीं हो, डिसेंशन नहीं हो, जनता का लगभग 70-80% मत एक ही हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, तो कोalition अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़ेंगे इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, पावर शेयरिंग का भी पार्ट है ये, यानी जहां जहां गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वहां वहां क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप इंक्लूड्स, इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर ट्रेडर्स, व्यापारी का समूह हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ गया। इसी तरह कई ग्रुप का समूह रहता है, प्रेशर ग्रुप भी रहता है, दबाव समूह। तो इसमें क्या होता है, वो लोग अपना शेयर रहता है, यानी जो सरकार चलती है उसमें गवर्नमेंटल कमिटी बनाती है, सरकार के द्वारा व्यवसायी के हित के लिए और या ट्रेडर्स के हित के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के हित के लिए कुछ संगठन होता है। और सरकार जब कोई फैसला लेती है, उस फैसला में इन संगठनों का पूरा महत्व रहता है, यानी इसके लिए कमिटी बनती है। और साथ साथ इस गवर्नमेंट में लोग क्या करता है, पब्लिक जो है पार्टिसिपेशन करती है, पब्लिक क्या करती है, भागीदारी करती है। यानी ट्रेडर्स ग्रुप को, इंडस्ट्रियल वर्कर को कुछ लाभ देना है, डिसीजन लेना है, तो डिसीजन जब लेना है तो उस डिसीजन में इस ग्रुप का लाभ हो, इसके लिए कमिटी बनती है। और साथ साथ उसमें क्या होता है, पब्लिक का उसमें जाता है शेयर, यानी उसमें उसका अंश जाता है। और साथ साथ वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। क्या करना है, 10th का स्टूडेंट फ्यूचर कमिंग को देखते हुए फाइनल एग्जाम को इसको तैयारी करने की कोशिश करना है, पूरे ढंग से पढ़ना है, 2 बार 3 बार में क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। और जो है मेन और समझना है, एनालाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, याद करने की कोशिश कम, वर्ड मीनिंग पर ध्यान, और वर्ड मीनिंग के साथ साथ पूरा सारांश पर क्वेश्चन कितनों टर्निंग में दे, अपने एक्सप्रेसिंग पावर की कोशिश करना है। और आज जो हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया, उसी तरह सिविक्स का पावर शेयरिंग जो है लगभग समाप्त हो चुका है। और हम आगे चलेंगे, अब इकोनॉमिक्स हो चाहे ज्योग्राफी, उसको हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।